नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आज आपको सुनाने वाला हूं इस सदी के सबसे बड़े जुए की कहानी, जिसे खेला है दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने, वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सत्ता के खिलाफ। इस जुए को खेलने भर में ही मस्क ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और गलती से भी ये जुआ अगर वो हारते तो 270 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ और 40 साल की कमाई हुई उनकी रेपुटेशन सब कुछ खाक हो जाती। एलन मस्क के कदम रखते ही चुनाव का माहौल ऐसा बदला कि 10 दिनों के अंदर ट्रंप के सामने खड़े बाइडेन पीछे हटे और कमला हैरिस को आगे कर दिया। चुनाव के इस मोड़ पर कोई भी एक्सपर्ट ट्रंप के जीतने की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कागज पर कमला हैरिस ट्रंप से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट नजर आ रही थी। यह सब जानते हुए भी मस्क ने आंख मूंद करके ट्रंप के सपोर्ट में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मस्क की इंटरनेट सेलिब्रिटी और जीनियस इनोवेटर की इमेज का फायदा ट्रंप को होना शुरू हो चुका था और मस्क ने जब ट्रंप के सामने एक्स पर एक लाइव सेशन किया तो सुनने वालों की ऐसी भीड़ जुटी कि एक्स का सर्वर क्रैश हो गया। पर मस्क यहां नहीं रुके और एक्स के एल्गोरिथम को इस तरह डिजाइन करवाया कि ट्रंप के फेवर वाला कंटेंट ऊपर नजर आने लगा और ट्रंप के अगेंस्ट कंटेंट नीचे दब गया। मस्क ने न सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया, बल्कि इस चुनाव में जो 7 निर्णायक स्विंग स्टेट थे, वहां मस्क चुनाव तक रोज एक लकी वोटर को 8.5 करोड़ का इनाम देने लगे। हद तो तब हो गई जब इनाम बांटते हुए मस्क ने स्टेज पर कमला हैरिस को कठपुतली बुलाते हुए यह तक कह दिया कि कमला इतनी यूजलेस हैं कि उन पर कोई गोली भी नहीं चलाएगा। Bothering to try to kill Kamala because it's pointless. और आखिर वो दिन आया जब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुए और जब नतीजे आए तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ट्रंप को चुनाव में बहुमत मिल गया। 170 साल बाद वो पहले प्रेसिडेंट बने जो चुनाव हारने के बाद फिर जीतकर व्हाइट हाउस में लौटे हों। ट्रंप की जीत के बाद यह तय माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार बच्चों के जेंडर चेंज के प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट और मुश्किल बनाने वाली है। एलन मस्क ने आखिरकार अपना बदला, अपनी कसम पूरी कर ली, सदी का सबसे बड़ा जुआ जीतकर। और बदले के अलावा मस्क को बोनस में बहुत कुछ मिला। जैसे रिजल्ट के बाद उनकी नेटवर्थ 300 बिलियन डॉलर पार कर गई। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी फैमिली फोटो में उन्हें अपने साथ खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति के करीबी होने का मतलब है कि दुनिया की हर देश के सरकार का करीबी होना। यानी एलन मस्क आप अपने बिजनेस को दुनिया के किसी भी देश में पहले से ज्यादा आसानी से फैला सकते हैं। इसका नजारा जीत के कुछ दिन बाद ही दिख गया जब ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से अपनी बातचीत में एलन मस्क को शामिल कर लिया। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क को एक ऐसे डिपार्टमेंट का हेड बनाया है जो एलन मस्क को इतना पावरफुल बनाता है कि वो फिजूल खर्ची के नाम पर यूएस गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं, यहां तक कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट पर ताला तक लगा सकते हैं। आने वाले 4 सालों में एलन मस्क न जाने कितने सरकारी टेंडर पाएंगे, न जाने कितने नियमों में ढील मिलेगी, मस्क और कितने अमीर बनेंगे, इसकी कोई लिमिट ही नहीं। किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।